ओम शांति। अभी कई दिन से महा अष्टवर्ग गीता सुन रही हूँ ओशो की। तो उसमें इतना डीप थिंकिंग है उनका कि क्या बताए। ऐसा लगता है अभी और सुना ही नहीं कुछ, और बाकी है। तो कल जो मैंने सुना उसमें ओशो कहते हैं कि जो आत्मा है ना, वो ऐसे तो उसका होना ही चिन्मय है, स्वरूप प्रकाश रूप है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन वो सदा ही मुक्त है, वो कभी भी किसी से भी बन नहीं सकता है। अगर वो शरीर में विद्यमान है तो वो साक्षी स्वरूप ही है उसका। कितना भी आप भौतिक शरीर से कृत्य कर लो, चाहे वो किसी का खून भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप हमेशा दृष्टा ही हो, देखने वाले हो। जैसे कहते हैं ना, कादों में कमल खिलता है, कादव आने वाले है कमल के खिलने के लिए, लेकिन फिर भी वो अछूता है। तो कितने भी पाप है, पुण्य है, कुछ भी, लेकिन आप सदा उससे भिन्न है, अकर्ता हो। आपने कभी कुछ किया नहीं। फिर मैंने अभी उसकी बर्थडे पर न करता न भोगता, और नेवर बोर्न नेवर डाई, जो न कभी जन्मता है न कभी मरता है। जन्म लेना है तो मरना आएगा ना, लेकिन जिसने जन्म ही नहीं लिया उसकी क्या मृत्यु। फिर ओशो कहते हैं, वही उसमें स्प्रेडशीट में आगे, कि हम कहते हैं ना कि हमने इतना त्याग किया, आपका कुछ भी नहीं है तो क्या त्यागोगे? क्या तेरा है ही नहीं कुछ। तो जो दिखाई देता है कि हमने त्याग किया, वो एक तरह का मिथ्या अहंकार होता है। आपका कुछ है ही नहीं, आप सदा मुक्त हो। तो बार बार जो मुक्त है अवस्था, अगर हम अपने को शरीर समझता है तो वो संसार, अगर हम वो शरीर से भिन्न है तो सदा ही मुक्त। तो थोड़ा में घणो इतना वो है ना कि ऐसे कहते हैं, हम मन में भाव होता है कि वारी जाऊं। उस जैसा कोई नहीं इस दुनिया में, वो ऐसा कोई होगा ही नहीं उस जैसा। तो थोड़ा में घणो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जय ओशो।